मिल ही जाएगी मंजिल भटकते ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी। एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत ही ज्यादा कंसेप्ट है, अलग अलग तरीके की विचारधाराएं हैं, अलग अलग तरीके के क्लासिक्स हैं। एक बुक के अंदर कुछ लिखा है और दूसरी बुक के अंदर कुछ लिखा है। सोचने पर आप और मैं सभी मजबूर होते हैं, क्या सही है क्या गलत है। तो मैंने कुछ लाइनें कही थी आज शुरुआत में कि मिली जाएगी मंजिल भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। मेरा मकसद केवल ये बताना है कि आप लगे रहें एस्ट्रोलॉजी के अंदर, आपको सही रास्ता खुद नजर आ जाएगा। जो चीजें आपको लग रही है कि अलग अलग तरीके से दी हुई है, उन सभी का मतलब आपको तभी समझ में आएगा जब आप इस एस्ट्रोलॉजी की यात्रा में लगातार बने रहेंगे। इससे आपको हटने की जरूरत नहीं है। यह आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपकी आत्मा को पवित्र करने वाली एक विधा है जो आपको अपने आप को पवित्र करेगी। मानव जाति के कल्याण के लिए ज्योतिष है, और मानव जाति का कल्याण होगा तो आपका स्वयं का भी कल्याण होगा। अब आता हूं मैं आज के टॉपिक पर। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं जो बहुत जरूरी है। मेरा 1 जुलाई से भृगु नंदी नाड़ी का कोर्स शुरू होने वाला है और 15 जुलाई से केपी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स शुरू होने वाला है। जो सच्ची ज्योतिष सीखना चाहते हैं वो दोस्त इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। आज मेरा जो टॉपिक है वो बिल्कुल ही स्पेशल टॉपिक है। अक्सर लोग इसके बारे में सुनते हैं, अक्सर बुक्स में 2 या 4 लाइन लिखी होती है, मगर डिटेल में ना ही तो कोई पढ़ाता है ना ही कोई बताता है। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के सामने इस विषय पर थोड़ा बताऊं आपको। और यह विषय है आपका छिद्र दशा या दशा छिद्र, आप बोल सकते हो इसको। छिद्र दशा किसी और चीज को भी बोला जाता है, या इसको हम बोलते हैं संधि दशा, दशा छिद्र या संधि दशा। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम ज्योतिष करते हैं तो हमें इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। कुदरत ने या भगवान ने या जो जिसने भी ज्योतिष को बनाया, उन्होंने दशाओं का इस तरीके से सीक्वेंस बनाया है कि उसका अपने आप में एक मतलब है। अब विंशोत्तरी दशा को पकड़िए, अब ध्यान से समझिएगा इसको। कालपुरुष की कुंडली में जो हमारा दशा का सिस्टम है वो केतु की महादशा से शुरू होता है और अंत है उसका आपका बुध की महादशा से। पर दशा सिस्टम मिलता है उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, और जिसको दशा सिस्टम नहीं मिलता उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। यह तो एक स्पिरिचुअल बात थी, मगर मैं आपको जो आज दशा संधि वाला टॉपिक समझाने वाला हूं उसको ध्यान से समझें। आपकी जब एक महादशा जाने वाली होती है और दूसरी महादशा आने वाली होती है, सपोज आपकी पहली महादशा केतु की है, वो जाएगी और उसके बाद शुक्र की महादशा आएगी। तो केतु की महादशा में जो सबसे आखिर में अंतरदशा होगी वो बुध की होगी, और जो अगली महादशा आने वाली है शुक्र की, उसके अंदर जो अंतरदशा होगी वो शुक्र की होगी। तो वो एक ऐसा पीरियड होता है जिसके अंदर एक महादशा जाने वाली है, दूसरी महादशा आने वाली है, उसको हम दशा संधि बोलते हैं। दशा संधि का जो पीरियड होता है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है। दशा संधि के पीरियड के अंदर अचानक ही आपकी जिंदगी के अंदर बदलाव होना शुरू हो जाते हैं। आपकी जिंदगी के अंदर घटने वाली घटनाएं बदलना शुरू हो जाती हैं। उसका मैं आपको कारण बताऊंगा। आप सबसे पहले सीक्वेंस ऑफ दशाओं को समझें। जो दशाओं का सीक्वेंस है उसमें एक प्लेनेट यदि आपका मैलिफिक है, अशुभ है, तो उससे अगली दशा शुभ ग्रह की होगी, फिर अशुभ ग्रह की होगी, फिर अगली दशा शुभ की होगी। जैसे पहली दशा केतु की है वो अशुभ ग्रह है, तो उससे अगली दशा शुक्र की है वो शुभ ग्रह है। उससे अगली दशा सूर्य की है वो अशुभ ग्रह है, उससे अगली दशा चंद्रमा की है वो शुभ ग्रह है, और इसी तरीके से शुभ अशुभ शुभ अशुभ दशाएं चलती हैं। दूसरी दशा सीक्वेंस को फिर से समझिए। एक महादशा छोटे पीरियड की होती है तो अगली महादशा बड़े पीरियड की होती है, फिर एक छोटे पीरियड की महादशा आएगी, फिर अगली बड़े पीरियड की आएगी। आपकी केतु की महादशा 7 साल की है तो शुक्र की 20 साल की है। इसके बाद फिर शुक्र के बाद सूर्य की 6 साल की है, तो चंद्रमा की दशा उसके कंपैरिजन में बड़ी है, 10 साल की है। फिर आपकी मार्स की दशा 7 साल की है तो राहु की दशा 18 साल की है। उससे छोटी फिर जुपिटर की आएगी वो 16 साल की आएगी। फिर आपकी शनि की आएगी वो 19 साल की आएगी। तो दशाओं का सीक्वेंस इस तरीके से है। एक आपकी दशा
शुभ ग्रह की है तो दूसरी अशुभ ग्रह की है, फिर शुभ ग्रह की है, फिर अशुभ ग्रह की है, और इसी तरीके से आपकी जिंदगी का पैटर्न चलता है। आपका बुरा वक्त आता है, फिर आपका अच्छा वक्त आता है, फिर बुरा वक्त आता है, फिर अच्छा वक्त आता है। पुराने समय में जो लोग ये कहा करते थे कि आज अंधेरा, अंधेरे के बाद उजाला और उजाले के बाद अंधेरा आना निश्चित है। यदि आपका खराब समय है तो आपका अच्छा समय आने वाला है, अच्छा समय है तो खराब समय आने वाला है, और ये आपकी दशाओं की सीक्वेंस आपको बताती है। इन जनरल आपके जो अशुभ ग्रह हैं उनका दशा पीरियड छोटा है। केतु का दशा पीरियड केवल 7 साल का है, सूर्य का दशा पीरियड 6 साल का है, चंद्रमा का, मार्स का दशा पीरियड 7 साल का है। इसमें आपका राहु अच्छे भी फल दे देता है, बुरे भी फल दे देता है। शनि केवल, क्योंकि वो कर्म कारक है, आपको कर्मों के फल देने की जिम्मेवारी उसके पास है, तो केवल एक अशुभ ग्रह है जिसको एक लंबा समय दिया गया है, बाकी सब लंबा समय आपको शुभ ग्रहों को दिया गया है। तो ये मान के चलिए कि आपकी जिंदगी के अंदर जो शुभ टाइम है वो अशुभ टाइम से हमेशा ज्यादा होगा। अब हम दूसरी बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पर मैं डिस्कशन कर रहा था कि दशा संधि, या जिसे हम दशा छिद्र बोलते हैं, उसके क्या सिग्निफिकेंस है। आपकी जब एक महादशा जाने वाली होती है, सपोज मैं मान लेता हूं कि केतु की महादशा जाने वाली है, केतु के बाद आपकी शुक्र की महादशा शुरू होगी, तो अब केतु में जो आपकी आखिरी अंतरदशा होगी वो बुध की होगी, और शुक्र में जो आपकी पहली अंतरदशा होगी वो खुद शुक्र की होगी, वीनस की। जब अगली महादशा यदि पहली महादशा से बड़ी हो ड्यूरेशन में, उसके असर 6 महीने पहले ही शुरू हो जाते हैं। मतलब केतु की जो महादशा है उसका अंत होगा उससे पहले ही आपकी शुक्र की महादशा का असर शुरू हो जाएगा 6 महीने पहले ही। जब एक महादशा बड़ी हो और उसके बाद छोटी महादशा आने वाली हो, तो छोटी महादशा का असर 3 महीने पहले शुरू हो जाता है। जैसे आपकी शुक्र की महादशा 20 साल की है, इसके बाद जो अगली महादशा आएगी सूर्य की या सन की, तो उसका शुक्र की महादशा खत्म होने से आखिरी 3 महीने में, जब शुक्र की महादशा के अंदर केतु की अंतरदशा चल रही होगी, उस केतु की अंतरदशा में सूर्य की महादशा का असर शुरू हो जाएगा। जब ये एक दशा से दूसरी दशा में जाते हैं तो हमारी जिंदगी के अंदर आमूल चूल परिवर्तन होता है, ऐसे चेंजेस होते हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कारण यह होता है कि एक शुभ ग्रह की दशा से अशुभ ग्रह की दशा आएगी, या अशुभ से शुभ ग्रह की दशा आएगी, तो आपकी जिंदगी का ताना बाना बिल्कुल बदलता हुआ दिखाई देगा। आपको लगेगा अचानक सब कुछ ठीक चल रहा था, ये एकदम से खराब कैसे हो गया, और आप देखते हो कि मेरी तो दशा वही चल रही है। ये दशा का नहीं है, आपका दशा संधि या दशा छिद्र का खेल होता है। आप केतु की दशा देखिए, केतु की दशा आपकी खराब चलेगी। आप केतु की जनरल यदि आपकी पहली दशा है तो वो खराब होगी, आपको प्रॉब्लम सारी होंगी, आप डिटैच हो रहे होंगे, आपके लोग आपसे छूट कर जा रहे होंगे, आपके काम बंद कर रहे होंगे, आपका कुछ काम करने की इच्छा नहीं होगी। उसकी जो आखिरी अंतरदशा होगी वो बुध की होगी। उस बुध की अंतरदशा में अगली महादशा आपको वीनस के असर मिलना शुरू हो जाएंगे, और अचानक ही आपकी जिंदगी के अंदर सब तरह की लग्जरीज आना शुरू हो जाएंगी, सुख सुविधाएं आना शुरू हो जाएंगी। आपका माइंड ऐसी चीजों की तरफ डाइवर्ट होगा जिनकी तरफ बिल्कुल भी नहीं था। आप ऐसा माने कि आप एक ऋषि मुनि बैठे हैं और आपकी तपस्या किसी मौनी ने भंग कर दी है, किसी रूपवती स्त्री ने आकर आपकी तपस्या भंग हो गई है, और आप इमीडिएटली उसके पीछे पीछे चल दिए हैं। इतना चेंज होगा, जो आप सारा सांसारिक सुख छोड़कर कहीं पर एक हट के अंदर, एक झोपड़ी के अंदर तपस्या कर रहे थे, आपको दीन दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। मगर जैसे ही केतु की दशा छिद्र शुरू होगा, दशा संधि शुरू होगी, वहां पर वीनस की महादशा आएगी, तो वीनस का ऐसा असर होगा कि वो सब आप अपना तपस्या छोड़कर और सांसारिक सुखों के पीछे चल लोगे। जिसे हम कहते हैं विश्वामित्र की जो तपस्या भंग की गई थी, वो यही कंसेप्ट था कि वो केतु की दशा से उनकी एकदम से शुक्र की दशा में परिवर्तन हो गया। तो आपकी लाइफ के अंदर आमूल चूल परिवर्तन होगा, उसके लिए आप हमेशा तैयार रहें। अक्सर परिवर्तन किस तरफ जाएगा आपको ये सोचने की जरूरत है। परिवर्तन आप ये इस तरीके से मान सकते हैं, आपकी जिंदगी के अंदर शुभ ग्रहों की जो भी दशा है वो उतनी ज्यादा कभी भी खराब नहीं जाती। तो अशुभ ग्रह की महादशा जाने वाली है और शुभ ग्रह की महादशा आने वाली है, तो आपको पहले से ही उसके असर दिखना शुरू हो जाएंगे। इसका जो नियम है ऐसा कोई लिखा हुआ नहीं है, मगर टेंटेटिवली आप ये ले सकते हो कि जो महादशा पीरियड जिन ग्रहों का बड़ा होता है, दो में एक बड़ा है एक छोटा है, उनका असर 6 महीने पहले ही शुरू हो जाता है और आपकी जिंदगी बिल्कुल बदलने लग जाती है।
अभी मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि आपका सन के बाद मून की महादशा शुरू होती है। सूर्य की महादशा 6 साल की है और सूर्य के अंदर जो आखिरी अंतर्दशा आएगी वो आएगी शुक्र की। देखिए अंतर्दशाएं भी इसी तरीके से हैं कि आपको वो इंडिकेट करेंगी। देखिए सूर्य और चंद्रमा को समझिए, तो सूर्य आपका अशुभ ग्रह है, वो आपको अशुभ फल देने वाला है। जरूरी नहीं है वो अशुभ देगा, और फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, पर मैं इन जनरल वो अशुभ फल तो देगा ही। अब सूर्य के बाद आपकी चंद्रमा की दशा आने वाली है। चंद्रमा आपका शुभ ग्रह है, वो आपको शुभ फल देगा हर हाल में। अब जब सूर्य की दशा खत्म होने वाली है तो सूर्य से बड़ा आपका दशा पीरियड चंद्रमा का है, तो सूर्य की जो महादशा में आखिरी के 6 महीने में आपको चंद्रमा की महादशा के असर मिलना शुरू हो जाएंगे। अब वो क्यों होंगे, दूसरा कारण देखिए, जो सूर्य की महादशा है उसकी आखिरी अंतरदशा देखिए वो वीनस की है, तो वो भी शुभ ग्रह है, और जो अगली महादशा और अंतरदशा आने वाली है चंद्रमा की, वो भी शुभ ग्रह है। तो आपको जो सूर्य खराब फल दे रहा था वो अपने आखिरी पीरियड के अंदर आपको अपना अच्छे फल देने लग जाएगा, और 6 महीने से पहले आपकी चंद्रमा की दशा शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से देखिए चंद्रमा की महादशा 10 साल की होती है, और उसके बाद मार्स की महादशा 7 साल की होती है। चंद्रमा एक शुभ ग्रह है और मार्स एक अशुभ ग्रह है। मैं नैसर्गिक की बात कर रहा हूं, नेचुरल के बेस पर समझा रहा हूं। लॉर्डशिप का मतलब होता है कौन से रिजल्ट मिलेंगे, ये लॉर्डशिप डिसाइड करती है। मगर इन जनरल जो शुभ ग्रह हैं वो खराब फल नहीं देते इन जनरल, क्योंकि उनके जो नेचुरल फल हैं वो तो अच्छे ही मिलेंगे। अब चंद्रमा की महादशा को आप पकड़िए ध्यान से। चंद्रमा की महादशा के अंदर आखिरी अंतर्दशा सूर्य की होगी, जो अपने आप में इंडिकेट कर रही है आपको खराब फल मिलने चाहिए। और अगली जो महादशा शुरू होने वाली है वो भी मार्स की है, जो कि एक अशुभ ग्रह है, वो भी इंडिकेट कर रहा है कि आपको खराब फल मिलने चाहिए। हालांकि मैं फल खराब और सही जो बोल रहा हूं उसको बिल्कुल एज इट इज ना पकड़े आप, हो सकता है चंद्र आपका मार्स भी अच्छे फल भी दे सकता है। तो अब सूर्य और आपका मार्स का कनेक्शन होने वाला है वहां पर। सूर्य की महादशा खत्म होने वाली है, मार्स की अंतर्दशा शुरू होने वाली है, वो सॉरी सूर्य की ही अंतर्दशा खत्म होने वाली है और मार्स की अंतर्दशा शुरू होने वाली है, दोनों मैलिफिक है। तो देखिए उसी चंद्रमा की जो पूरी दशा आपके लिए अच्छी जा रही थी, उसकी आखिरी अंतर्दशा आपके लिए ट्रबल सम होगी, प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। और समझते हैं इसको। जुपिटर और सैटर्न का आप एग्जांपल ले लीजिए। जुपिटर मतलब गुरु की महादशा 16 साल की होती है, और शनि की महादशा आपकी 19 साल की होती है। जुपिटर की महादशा आपकी अच्छी चलती जा रही है, आपको ज्ञान प्राप्ति हुई, बुद्धिमत्ता प्राप्ति हुई, आपका एक्सपेंशन हुआ, आपको पुत्र प्राप्ति हुई, संतान प्राप्ति हुई, धन प्राप्ति हुई, गुरु का ज्ञान प्राप्त हुआ, आपको सारी अच्छी अच्छी चीजें आई। मगर उसकी आखिरी की अंतर्दशा में जाओगे तो वो राहु की अंतर्दशा है। जुपिटर के अंदर राहु इन जनरल दोनों तरीके के रिजल्ट दे देता है, मगर मैं उसको मैलिफिक ही मानकर चल रहा हूं इन जनरल। उसके जस्ट आगे जो आपकी महादशा आने वाली है वो शनि की आने वाली है। अब जो पहली अंतर्दशा आएगी वो शनि की, तो जुपिटर में आखिरी अंतर्दशा राहु की और पहली अंतर्दशा शनि की। अब जब जुपिटर की दशा के जो आखिरी 6 महीने, देखिए खराब तो शुरू हो ही चुकी है। जुपिटर की महादशा में राहु की अंतर्दशा है, उसको आप खराब अच्छा दोनों ही मान सकते हो। इन जनरल वो खराब होती है, उसके नेचुरल सिग्निफिकेशन अच्छे नहीं है, तो खराब रिजल्ट तो आपको पक्का मिलेंगे ही, चाहे वो उसकी लॉर्डशिप अच्छी हो तभी भी। अब राहु की दशा आपको भ्रमित करना शुरू कर देगी। एंड में आप पहुंचे तो आपने जो भी कर्म किए हैं जुपिटर की महादशा के अंदर, जो भी ज्ञान प्राप्त किया है, वो आपको वैराग्य की तरफ ले जाना शुरू कर देगा, क्योंकि अब आपकी शनि की महादशा शुरू होने वाली है, शनि की अंतर्दशा शुरू होने वाली है। तो जुपिटर में जो आखिरी आपकी अंतर्दशा है वो खराब थी, और शनि की पहली अंतर्दशा खराब है, वो आपका खराब पीरियड होना शुरू हो गया। अब शनि की महादशा और मरकरी की महादशा को देखिए। शनि की महादशा 19 साल की होती है, मरकरी की 17 साल की होती है, तो शनि की महादशा में आखिरी दशा जुपिटर की होती है। अच्छा है, जुपिटर अच्छे फल देगा आपको। और इसके बाद जो अगली महादशा शुरू हो रही है बुध की, वो भी एक अच्छा है। तो देखिए पहली महादशा अपने आप में आपको बताएगी, महादशा का जो अंतर्दशा है, आपकी जो भी महादशा चल रही है उसकी आखिरी वाली अंतर्दशा खुद उससे अगली महादशा से मिलती जुलती होगी हमेशा। इसलिए भी आपको पहले से ही फल मिलना शुरू हो जाएंगे। शनि की महादशा में आखिरी अंतर्दशा जुपिटर की होगी, और उसके बाद अगली जो आपकी महादशा शुरू होगी वो होगी बुध की। अब बुध की महादशा शनि की महादशा से छोटी होती है, इसलिए शनि की महादशा में आखिरी के 3 महीने में, जब अगली महादशा छोटी हो तो आखिरी के 3 महीने में अगली महादशा के रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। तो जब भी आपका सैटर्न की महादशा के अंदर आखिरी में जो अंतर्दशा चल रही होगी उसके अंदर आपको
बुध की महादशा के रिजल्ट पहले से ही मिलना शुरू हो जाएंगे और वो रिजल्ट आपको बहुत अच्छे होंगे। तो आपके कुंडली के अंदर जितने भी मैलिफिक प्लेनेट है, अशुभ ग्रह हैं, उनकी आखिरी अंतरदशा के एंड पीरियड के अंदर आपको अच्छे फल मिलना शुरू हो जाएंगे। और जो भी आपके बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, शुभ ग्रह हैं आपकी कुंडली के अंदर, जिनके आप रिजल्ट मानकर चल रहे हो कि आपको अच्छे मिलने वाले हैं, तो जैसे उनकी दशा का अंत आना शुरू होगा तो आखिर के 6 महीने के अंदर या आखिर के 3 महीने के अंदर वो रिजल्ट बिल्कुल रिवर्स होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए जब भी आपकी लाइफ के अंदर दशा परिवर्तन होता है तो आप ऐसा चलिए मान के चलिए कि आप एक महल से एक झुग्गी में जाकर आपको रहना पड़ रहा है या एक झुग्गी से महल में जाकर रहना पड़ रहा है। मगर क्योंकि आप महल में रह रहे थे पहले, तो महल की कुछ सुख सुविधाएं, उसके पैसे लत्ते, आपके पास प्रॉपर्टीज पहले से अवेलेबल होंगी, तो आपको झुग्गी में भी जाकर रहना पड़ेगा। तो वहां पर भी आप व्यवस्थाएं कर पाओगे, अरेंजमेंट कर पाओगे, तो उतना ज्यादा खराब नहीं होगा। मगर आपको एकदम से अप एंड डाउन आपकी लाइफ के अंदर जो भी आते हैं वो इसी वजह से आते हैं। और एक चलती हुई महादशा के अंदर जब आखिरी जो अंतरदशा है, जिसे हम दशा छिद्र या दशा संधि कहते हैं, उसके फल आपको बिल्कुल बदलते हुए नजर आते हैं। उम्मीद है आपको मेरा ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कंसेप्ट था, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। प्रयास मेरा यही है कि मैं ऐसे गुड रहस्यों को आपके सामने लेकर आ पाऊं। अब मैं पता नहीं उसमें कितना कामयाब होता हूं या नहीं होता हूं, मगर मेरा एक ईमानदार प्रयास है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी उस पर सब्सक्राइबरों की गिनती, क्योंकि व्यूज मेरे इस चैनल पर कोई बहुत ज्यादा होते नहीं है, उसी से मुझे पता चलता है कि मैं कितने लोगों तक पहुंच पा रहा हूं। और ऑब्जेक्टिव मेरा यही है कि मैं अधिक से अधिक लोगों पर पहुंचकर ज्योतिष की सच्चाई और इसके गूढ़ रहस्यों का रहस्योद्घाटन करता रहूं। नमस्कार, धन्यवाद, हरे कृष्णा।